नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की सख्तियों को कम करने जा रही है। इसलिए सरकार इस सप्ताह वक्फ बोर्ड की सख्तियों और कार्यप्रणाली में संशोधन संबंधी बिल ला सकती है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की सख्तियों पर रोक लगाना चाहती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दे दी है, जिसमें करीब 40 संशोधन शामिल है। वहीं जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित संशोधनों में वक्फ बोर्ड की ओर से किए गए संपत्तियों पर दावे का अनिवार्य रूप से सत्यापन का प्रस्ताव दिया जाना शामिल है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए अनिवार्य सत्पादन का प्रस्ताव भी दिया जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। केरल के वायनाड में लगातार छठे दिन सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक इलाके में 308 लोगों की मौत की सूचना मिल चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि वायनाड के चूड़लमाला और मुंडई कई गांव में 30 जुलाई की देर रात लगातार 3 बार भूस्खलन हुआ, जिसमें कई लोग मलबे में दब गए, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। वहीं बचाव अभियान के बारे में वायनाड जिला कलेक्टर मेघारी श्री ने बताया कि बचाव अभियान पूरे जोरों पर है और आज के ऑपरेशन के लिए 1300 से अधिक बलों को तैनात किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी दी गई है कि चूड़लमाला और मुंडई के इलाके में जहां भूस्खलन हुआ था, वहां पुलिस की रात्रि गश्ती शुरू कर दी गई है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के अगुवाई वाली महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी है। हाल के लोकसभा चुनाव में वर्ली में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के उम्मीदवार की बढ़त 7,000 से कम होने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे को एक अवसर का आभास हो रहा है और वह विधानसभा सीट से संदीप देशपांडे को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का मुकाबला मनसे के उम्मीदवार से हो सकता है। सावन महीने के 15 दिन गुजर जाने के बाद बिहार में मानसून ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र और उससे सटे झारखंड के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवर्ती परिसंरचना समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। आगामी 2 दिनों तक राज्य के दक्षिण भाग तथा इससे सटे जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि वर्षा की रफ्तार से कोसी, महानंदा, पुनपुन, सोन इत्यादि दक्षिण बिहार की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर इजरायल की चिंता बढ़ती जा रही है। अब इजरायल को अमेरिका और ब्रिटेन से मदद की उम्मीद है। इजरायली रक्षा अधिकारियों का कहना है कि वे ईरान की ओर से होने वाले संभावित हमलों में से पहले अमेरिका और ब्रिटेन के साथ समन्वय कर रहे हैं। अब इजरायल को नाटो समझौते के तहत किया गया है अब्राहम गठबंधन याद आ रहा है। गाजा में बीते 10 महीनों से चल रहे इजरायल हमास युद्ध के बीच हमास के शीर्ष नेता हानिया की हत्या के बाद से ईरान की ओर से हमले की आशंका बढ़ गई है। हालांकि 4 महीने पहले भी ईरान ने इजरायल पर गोलीबारी की थी। इस दौरान 300 ईरानी ड्रोन और मिसाइलें दागी गई थी, जिसे इजरायल, अमेरिका और सहयोगियों ने नष्ट कर दिया था। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।